देखिए, बिल्कुल किसी भी क्राइम सीन के लिए क्राइम का मोटिव होना बहुत जरूरी है। इनका अतीक अहमद को मारने का कोई मोटिव समझ में नहीं आया। जो जिगाना पिस्टल है, 5 से 7 लाख रुपए की पिस्टल है, तुर्की की पिस्टल है, वो इनके पास कैसे आई? बांदा, हमीरपुर जैसे इंटीरियर इलाके के रहने वाले लड़के जिनका कोई बहुत बड़ा क्राइम हिस्ट्री का रिकॉर्ड नहीं है, कोई मारपीट के मामले में जेल गया, कोई किसी लड़की से मारपीट के मामले में जेल गया, मामूली अपराधी थे, लेकिन इनके पास जिगाना जैसा सोफिस्टिकेटेड वेपन कैसे आया? वहीं दूसरी तरफ इनके पास कोई मोबाइल बरामद नहीं हुआ। और लवलेश तिवारी, जो इन तीनों में से जो आरोपी है लवलेश तिवारी, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, उसके तमाम पोस्ट हैं, इंस्टाग्राम पर उसका अकाउंट है। तो जाहिर सी बात है कि वो इंस्टाग्राम अकाउंट कंप्यूटर से, लैपटॉप से नहीं चला रहा होगा, मोबाइल से चलाता होगा। तो मोबाइल कहाँ है? किसी भी अपराध के लिए मोबाइल सबसे अहम होता है। तो वहां पर ये तीनों कैसे कनेक्ट हुए? पुलिस को शक है कि वहां पर एक चौथा व्यक्ति था, या चौथे से ज्यादा व्यक्ति, 4-5 लोग, 2 अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं जो इनको हैंडल कर रहे थे, इनको इशारा कर रहे थे। दूसरी बात, देर रात में अतीक और अशरफ को कॉलविन हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। इस बात की जानकारी इनको कैसे मिली? क्योंकि इनके पास आपस में कोई मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी। तो अगर ये तीनों एक साथ एक जगह पर रुके थे तो इनको मैसेज किसने दिया? वो हैंडलर कौन था? और किसके इशारे पर इन लोगों ने गोली चलाने के बाद धार्मिक नारे लगाए और उसके बाद सरेंडर किया? क्योंकि एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत, क्योंकि अगर ये सरेंडर नहीं करते तो संभवतः इनका एनकाउंटर हो जाता, पुलिस वहां पे मौजूद थी। लेकिन उन्होंने अतीक और अशरफ को ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद एक जमीन पर लेट गया, एक ने हैंड्सअप करके मतलब सरेंडर की मुद्रा में आ गए। तो ये पूरी एक बहुत बड़ी साजिश है। ये तो सिर्फ एक मोहरे हैं, बहुत छोटे प्यादे हैं जिनसे ये हत्या करवाई गई, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वेपन को यूज किया गया, उसके कनेक्शन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जेल में बंद सुंदर भाटी, लॉरेंस बिश्नोई से नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इनकी कोई अतीक अहमद से कोई दुश्मनी नजर नहीं आ रही। तो जाहिर सी बात है कि ये एक मोहरा थे और इनके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, इसी बात की तलाश के लिए, इसी बात की जानकारी के लिए प्रयागराज की जो शाहगंज पुलिस है, जहां पर अतीक और अशरफ की हत्या का मुकदमा दर्ज है, तो उसने पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए कल ही अर्जी डाल दी थी। और आज इनका तलबी आदेश, तलबी का मतलब इन तीनों आरोपियों को तलब करने के लिए सीजीएम कोर्ट ने आदेश दिया था। उसी पर प्रयागराज पुलिस इनको लेकर के आज कोर्ट में पहुंची हुई है। इनका पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी जा रही है। पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी जाएगी तो इनसे सवाल होंगे, 100 से ज्यादा सवाल, जो मेरे पास जानकारी है 100 से अधिक सवाल पुलिस ने तैयार किए हैं, क्योंकि उसको पता है कि इनसे जितनी जल्दी, जितनी तेजी से पूछताछ की जाए, क्योंकि इनसे तमाम मोबाइल बरामदगी की भी कोशिश होगी कि अगर इनका मोबाइल छिपा करके रखा है तो कहां पे रखा है, कहां पर गए, सीन क्रिएट करने की भी कोशिश होगी। तो तमाम अभी कहानियां सामने आना बाकी हैं। ये अभी चेहरे हैं, इन चेहरों से पूछताछ के बाद पर्दे के पीछे के किरदारों को तलाशना भी बाकी है। बिल्कुल, संतोष और अरविंद भी हैं हमारे साथ, क्योंकि कोर्ट परिसर में पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में पेशी शुरू हो जाएगी। अरविंद, क्या तैयारी, कितने दिन की रिमांड मांगी जाएगी और कितने सवालों की लिस्ट तैयार की गई है जो इनसे पूछे जाने हैं? क्योंकि अब सवाल तो ये है कि इनका मास्टरमाइंड कौन था, चौथा शख्स था या पांचवा शख्स भी था? तो कई ऐसे सवाल, इनका हत्या करने का मोटिव मेन क्या था, ये भी अभी तक बहुत क्लियर नहीं है। अरविंद, नहीं, बिल्कुल देखिए, सवालों की फेहरिस्त पूरी तैयार है। यूपी प्रयागराज पुलिस ने पूरी सवालों की फेहरिस्त तैयार कर ली है। बड़ा सवाल यही है जो पुलिस जानना चाहेगी कि क्या इन तीनों के पीछे चौथा कोई और है या पांचवा कोई और है। ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन मैं ये भी बताता चलूं, जो शुरुआत में पुलिस ने पूछताछ की थी इनसे, उसमें मोटिव जानना चाहते थे कि आखिर तुमने अतीक और अशरफ को क्यों मारा। तो इनका यह कहना था कि कब तक हम ये छोटे मोटे शूटर बनेंगे, हमें बड़ा माफिया बनना है, इस वजह से हमने अतीक और अशरफ की हत्या की। तो ये काफी चौंकाने वाली बात थी। हालांकि पुलिस पूरी तरह से इन बयानों पर यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन चूंकि उस वक्त हालात ऐसे थे उस हत्याकांड के बाद की सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था को संभालने की थी, लिहाजा तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। आज पुलिस कस्टडी रिमांड लेगी। बहुत ढेर सारे सवाल हैं पुलिस के पास, उन सवालों के जवाब लेने हैं, क्लियरिटी लेनी है, क्राइम सीन को रिक्रिएट कराना। तो इस वजह से पुलिस कस्टडी रिमांड ली जा रही है। तीसरा मास्टरमाइंड, चौथा मास्टरमाइंड कोई है भी या नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आजकल अमूमन कई केसेस में ये देखा गया है कि छोटे मोटे शूटर फेमस होने के लिए इस तरह के वारदातों को अंजाम देते हैं। सिद्धू मूसावाला में देखिए, जितने भी शूटर थे उनमें से बहुत से ऐसे थे जिनका कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं था, हालांकि मास्टरमाइंड उसमें लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार थे। तो अमूमन इस तरह के भी केसेस देखे जाते हैं। तो बहुत ढेर सारे सवाल प्रयागराज पुलिस के पास है। इसी वजह से पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया जा रहा है।
मोबाइल क्या इनके पास था ठीक है। वारदात के समय? अमूमन कई ऐसे अपराधी होते हैं जब वो वारदात करने जाते हैं तो मोबाइल फोन भी नहीं लेकर जाते हैं, पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, उसके बाद वारदात को अंजाम देने के लिए जाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज जो सबसे चौंकाने वाली है कि ये तीनों इतने हाई प्रोफाइल तो नहीं है कि इतना फिल्मी प्लॉट तैयार करें, बाकायदा फर्जी पत्रकार बने, कैमरा लेकर आए, डमी कैमरा, माइक लेकर आए, बाकायदा एक अगर शूटर आपने देखा हो तो उसने पट्टा भी प्रेस का लगा रखा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर आप तस्वीरें देखें तो जिस तरह से वो फायरिंग कर रहा है उसके पैरों की मूवमेंट देख लीजिए। अमूमन जो प्रोफेशनल ट्रेंड शूटर होते हैं वो इस तरह की पैरों की मूवमेंट करते हैं कि किसी को भी गोली मारी और गोली मारने के बाद अपनी जो मूवमेंट है वो उनके पास कैसे होता है, ये तमाम चीजें, तमाम सवाल हैं और वो सवाल पूछे जाएंगे। कौन कौन से संभावित सवाल हो सकते हैं वो भी हम बता रहे हैं। किसके कहने पर अतीक की हत्या इन्होंने की है, क्योंकि ये तो ये कह रहे हैं कि ये माफिया बनना चाहते थे इसलिए इन्होंने किया, लेकिन पुलिस उस पर भरोसा नहीं कर रही। पिस्टल तुम लोगों को कैसे मिली? ये 6 से 7 लाख की पिस्टल की जो कीमत बताई जा रही, जिगाना पिस्टल जो कि भारत में प्रतिबंधित है, तुर्की की ये पिस्टल, वो इन्हें कैसे मिली? अतीक के मूवमेंट की जानकारी कैसे मिली? क्योंकि अतीक ने अपनी तबियत खराब होने की बात कही थी, जिसके बाद उनको मेडिकल के लिए लाया गया था। 3 के अलावा क्या कोई और साथ था, और था तो क्या वो उसी जगह पर था? कब से अतीक का पीछा ये लोग कर रहे थे? ये तमाम सवाल यहां पर रखे जाएंगे, पूछे जाएंगे।